बिहार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। बिहार की राजनीति में एक कहावत मशहूर है। कहावत है, जब तक समोसे में आलू है तब तक बिहार में लालू है। ये हास्यास्पद कहावत बिहार के सियासत के वास्तविक रूप को सामने रखती है। भारतीय राजनीति में लालू प्रसाद वो चेहरा है जिसने केंद्र से लेकर राज्य तक कई बार किंगमेकर की भूमिका निभाई है। राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल उनकी पार्टी है और वो इस पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब एक बार फिर लालू प्रसाद यादव इस पार्टी की कमान संभाल रही हैं। लालू ने पार्टी अध्यक्ष के लिए नामांकन भर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या लालू अपने इतर पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए किसी और पर विश्वास नहीं कर सकते हैं? क्या राजद लालू परिवार तक ही सीमित रहेगी या लालू तक? आइए समझते हैं लालू प्रसाद यादव के फिर एक बार पार्टी अध्यक्ष बनने के बिहार की राजनीति में क्या मायने हैं। आज जो है गरीबों के मसीहा लालू जो है नामांकन जो है राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर भरा है। अरे भाई पकड़ क्यों रहे हैं? सभी लोगों में बड़ी खुशी की लहर है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता लालू जी के नामांकन को लेकर के खुशी जता रहे हैं और ये लगभग इनका जो टेन्योर होगा 12 टर्म जो है उन्होंने राष्ट्राध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरा किया है और ये 13वां टर्म होने जाएगा और हम सब लोगों को इस बात की खुशी है और हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में हम लोगों को लालू जी के नेतृत्व में हम लोगों को जीत मिलेगी। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद एक बार फिर पार्टी की कमान संभालने का मन बना चुके हैं। लालू के अध्यक्ष बनने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लालू यादव ने सोमवार को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा है। पार्टी के राष्ट्रीय सहायक निर्वाचन पदाधिकारी चित्तरंजन गगन ने बताया कि राजद के सांगठनिक सत्र 2025-2028 के अंतिम चरण की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नामांकन के पहले की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में आगामी चुनाव से पहले लालू की राजनीति पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं। ऐसे में लालू ने चुनाव से पहले पार्टी की कमान अपने हाथों में रखी है। 2015 और 2020 के चुनाव में लालू पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन पार्टी बहुमत हासिल करने में विफल रही। बिहार की राजनीति में बिना गठबंधन के सरकार बनाना आसान नहीं है। लालू प्रसाद राजद का एक विश्वसनीय चेहरा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि ये चुनाव उनकी पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में लड़े। बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव है। बिहार में लालू समर्थक बड़ी तादाद में हैं। लालू नहीं चाहते हैं कि उनकी पार्टी को किसी तरह का नुकसान हो। इस समय लालू के परिवार का विवाद भी सुर्खियों में है। लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को घर से निकाल चुके हैं। ऐसे में अगर वो तेजस्वी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते तो कई सवाल उठ सकते थे। अगर वो परिवार के इतर किसी को अध्यक्ष बनाते तो उनके वर्चस्व को चुनौती मिल सकती थी। यही वजह है कि लालू ने अपनी विश्वसनीयता के आधार पर अपनी राजनीति को एक अवसर दिया है। वहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें परिवारवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। पूरे भारत में ऐसे क्षेत्रीय दल नहीं हैं जो परिवार के इतर सोच रहे हों या परिवार के बाहर योग्यता के आधार पर पार्टी नेतृत्व को बदलने का मत रखते हैं। बिहार में लालू ने अगर पार्टी की कमान अभी भी अपने हाथ में रखी हुई है तो इसकी सबसे बड़ी वजह परिवार ही है। क्षेत्रीय दलों की राजनीति में लोकतंत्र में संख्या मत पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक दल जानते हैं कि अगर वो पार्टी के इतर सोचते हैं तो उनकी सत्ता के लिए संकट आ सकता है, लेकिन इन पार्टियों का अच्छा खासा जनाधार मौजूद है जिसका लाभ इन दलों को होता है। बहरहाल लालू प्रसाद यादव एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। ये चुनाव लालू के जीवन का एक अहम चुनाव रहने वाला है। अगर उनकी पार्टी इस बार सरकार बनाने में कामयाब होती है तो लालू के परिवार से राज्य को एक और मुख्यमंत्री मिल सकता है। बिहार की राजनीति में अगली पीढ़ी सत्ता में काबिज हो जाएगी। अगर लालू की पार्टी ये चुनाव हार जाती है तो उनके दल के लिए सत्ता वापसी की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।